वर्ल्ड कप की बात एक्स्ट्रा जज्बे के साथ, हर बॉल कमाल, हर शॉट स्ट्रॉन्ग। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक्स्ट्रा फेज, एक्स्ट्रा टेस्ट। इस सेमीफाइनल का कुछ मजा नहीं आया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसलिए कि इतनी हाइप थी मगर वो फुस पटाखा, इसलिए कि साउथ अफ्रीका के स्टॉक्स भारत को हराने के बाद वो आसमान पे छू रहे थे। मगर क्या था कि ऑन द डे बिल्कुल भी कुछ नहीं इनकी बात चली। असल में जब आप भारत में खेल रहे हैं पिचेस के ऊपर, अगर आप 200 नहीं करेंगे आपके चांसेस बहुत ही मध्यम है। सो पहले तो बैटिंग ठीक नहीं की, और जो न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर दी उससे पता चलता है कि वो कितनी जबरदस्त टीम है। ऑन द डे जब ये चलते हैं तो फिर ऑपोजिशन को नकारा कर देते हैं। मत भूलिए बाय द वे कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से हार के आ रहा था। चले वो कंडीशंस और थी, श्रीलंका में मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज था, क्योंकि यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं और एक थोड़ी सी थरथली, तो एक पैल्पिटेशन तो दिल में होती है ना कि पता नहीं क्या होगा, अगर इनका अच्छा दिन हुआ तो ये मैं साथ नहीं लगने देंगे, भारत को हराया हुआ है भाई। सो ये बहुत उस लिहाज से भी बड़ी परफॉर्मेंस थी कि इन्होंने अपने आप को लुक आफ्टर किया, अपने आप को बैक किया। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग टेक्टिकल गेम, पावरफुल हिटिंग, सब चीजें जो है वो फ्लॉलेस थी न्यूजीलैंड की तरफ से। इस तरह का अगर आपको ओपनिंग स्टैंड मिल जाए और आपको 178, 168 या 69 रन करने हैं, तो फिर आपका मामला बिल्कुल सीधा हो जाता है। और बात यही है कि जो जब जिसकी फॉर्म लगी है फिर उसको पकड़ के रखे और एंड तक जाए, और ये बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास सेंचुरी है फिन एलन की तरफ से। हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे कि पावरफुल हिटर हैं, कई दफा यहां से लगता है कि खाली हैं, क्योंकि प्रॉमिस बहुत कुछ करते हैं उसके बाद गलत हिट मार के आउट हो जाते हैं। बट अगर जब इनकी कंडीशंस मिलेंगी, साइफर्ट को उनकी कंडीशंस मिलेंगी, तो फिर ये अनस्टॉपेबल है, क्योंकि ये अच्छे बॉल पे हिट मारते हैं, अच्छे बॉल पे छक्का मारते हैं। क्योंकि अगर आप आगे बॉल करें तो उसको इंप्रोवाइज है, और पीछे बॉल करें तो लेंथ बॉल पे उठा देते हैं, या सीधा छक्का मारते हैं या मिड विकेट, और इनकी रेंज भी बहुत वसी है दोनों की। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले, फिन एलन 33 बॉलों में 100, 330 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके 8 छक्के, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ब्रूटैलिटी भी दिखी, और क्या लाजवाब इनिंग्स थी इनकी। जो ग्रेट बात है इनका बैलेंस है, इनका पॉइज है, इनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, सीधा पे छक्का लगाते हैं, फिर ये रैप शॉट्स भी खेलते हैं, तो इनको बॉल करें तो कहाँ करें, फिर स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा, और इनकी कंडीशंस अगर इनको मिल जाएं तो फिर ये बचाव नहीं हो सकता है। सो आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जितने मर्जी बड़े बॉलर्स हो, अगर इनका दिन है ना तो फिर आप जो है कुछ नहीं कर सकेंगे। डिसअपॉइंट भी करते हैं कई दफा, मगर ऐसी इनिंग्स के बाद तो ये मेजर हेडलाइन न्यूज बन गए हैं और एक खौफ सा तारी करते हैं बॉलर्स के दिमाग में। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अप फ्रंट। अगर आपका ओपनर या ओपनिंग पेयर्स टिम साइफर्ट जो है वो भी लाजवाब इनिंग्स खेले हैं, अगर इस तरह का हो ना तो फिर दोनों एंड से जब अटैक होता है फिर बचाव नहीं है, फिर आपको इनको आउट करना पड़ता है। और अगर आपने रन्स कम किए हुए और पिच पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर आप मैच जीतना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये है आई ओपनर भी है ये इनिंग्स पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए कि देखें अगर आपने हिटिंग करनी है, स्लॉगिंग करनी है, स्लॉग नहीं थी बाय द वे, इसलिए कि प्रॉपर शॉट्स थे, ये पुल शॉट भी करते हैं, सीधी हिट भी मारते हैं, रैप शॉट। तो कहने की बात यह है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इनको देखा है या जो नए टीम में आ रहे हैं पाकिस्तान की, आप ये देखें कि प्रॉपर बैटिंग पहले सीखें। आप टेल एंडर्स नहीं है कि आप आंखें मीच के और गटका चलाएं, वो थोड़ी देर की सक्सेस है, उसके बाद डिजास्टर ही डिजास्टर है। तो इनको देख के फिर आप सीख सकते हैं कि मैं पूरी बैटिंग लूंगा, और फिर उसके बाद अपनी रेंज बढ़ाएं आप। उसके बाद जो रोलिंग आप कवर ड्राइव मारते हैं वो उठा के मारें, कवर पे छक्का मारें। इस तरह जो फ्लिक रोलिंग करते हैं वो आप फिर उठा के फ्लिक करें और छक्का स्क्वायर लेग पे मारें। सो इस तरह से आप अच्छे T20 के प्लेयर बन सकेंगे। ये टेल एंडर्स की मेंटालिटी के साथ नहीं है कि फुलझड़ी है कि बस 3 ओवर्स मैंने चांस लेना है, आउट तो आउट, कोई बात नहीं, अगला मैच तो पक्का है, क्योंकि फॉर्मेट हमें इजाजत देता है इस तरह की बेतुकी हिटिंग की। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि आप कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन सकेंगे। सो ये एग्जाम्पल भी है फिन एलन कि किस तरह से जब आपका दिन हो तो फिर आप जो है पूरी तरह से निचोड़ के रख दें और बिल्कुल ही मरोड़ के रख दें ऑपोजिशन को। सो जैसे मैंने कहा ना, 3-4 चीजें जल्दी से मैं बता दूं। एक तो इनकी पार बेस बहुत अच्छा है, लंबे कद के हैं, डंड शंड इनके तगड़े हैं, बड़ी हिट मारते हैं,
इम्प्रोवाइज भी करते हैं। आपने देखा कितनी दफा इन्होंने वो ऐसे फ्लिक किया, जबकि यॉर्कर इनको करने की कोशिश की, वो ऊपर उठा दिया इन्होंने फाइन लेग पे छक्के। तो फिर बॉलर कहता है मैं स्लोअर बॉल करूं, स्लोअर बॉल को भी पकड़ लेते हैं, उस पर सीधी हिट, बाउंसर करें तो पुल शॉट। और ये कोई मामूली बॉलिंग अटैक नहीं था साउथ अफ्रीका का, ये जानदार बॉलिंग अटैक है और भारत को हराने वाला ये बॉलिंग अटैक है। तो उसको सामने रखते हुए ये ग्रेट इनिंग्स है और मुद्दतों के बाद इतने बड़े मैच में इतनी बड़ी इनिंग्स देखने का मौका मिला। तो ये एक फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस थी। फाइनल में पहुंच गए हैं और इससे बहुत हौसला मिलता है। साउथ अफ्रीका वंस अगेन फ्लैटेड टू डिसीव वाली बात है, हालांकि वो रिचली डिजर्व करते थे ये सेमीफाइनल पोजीशन। कई बहुत सारे जो थे इनको फेवरेट बनाए हुए थे, क्योंकि जो भारत से मैच जीते उसके बाद लग यही रहा था कि न्यूजीलैंड जो है इनकी कोई चलने वाली नहीं है। बट वही बात है कि बैटिंग में जो है वो पावर प्ले बहुत ही ऑर्डिनरी था। उसके बाद जो है शैनसन ने गदका चलाया, बट उस वक्त तक इतना रन्स भी नहीं बने। और फिर जो आखिरी का ओवर था या एक आधा ओवर खास तौर पे, उसमें 5-6 रन बने, जिसकी वजह से विकेटें भी 1-2 गिर गई और फिर मोमेंटम भी चला गया। और जहां कहीं लग रहा था कि शायद 180 स्कोर होगा, जो कि फिर भी एक आउटसाइड चांस था कि कुछ फाइट कर लेंगे साउथ अफ्रीका, वो भी नहीं हुआ। सो एक बिट्स एंड पीसेस में चले बल्ले के साथ, और बॉलिंग तो बिल्कुल ही फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट थी और चलने भी नहीं दी। जबरदस्त ओपनिंग बर्स्ट पहले बॉल के साथ न्यूजीलैंड का और फिर बैट के साथ, और अब लग रहे हैं ये सर्टनली फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi.